श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक संख्या 33 6.33। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम् योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अर्जुन उवाच यो अयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात् स्थितिं स्थिराम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचौ देशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहे हैं। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल के एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष और सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन, विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पर खरा उतरता था। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे। वह महान योद्धा था, वह दीर्घायु था और सबसे बड़ी बात तो वह यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। वास्तव में इतिहास में कोई ऐसा प्रलेख प्राप्त नहीं है जिससे यह ज्ञात हो सके कि उसने कभी योगाभ्यास किया हो। अतः इस पद्धति को इस कलयुग के लिए सर्वथा दुष्कर समझना चाहिए। हाँ, कतिपय विरले व्यक्तियों के लिए यह पद्धति सुगम हो सकती है, किंतु सामान्य जनों के लिए यह असंभव प्रस्ताव है। यदि 5000 वर्ष पूर्व ऐसा था तो आधुनिक समय के लिए क्या कहना। जो लोग विभिन्न तथाकथित स्कूलों तथा समितियों के द्वारा इस योग पद्धति का अनुकरण कर रहे हैं, भले ही संतोषजनक प्रतीत हो, किंतु वे सचमुच ही अपना समय गंवा रहे हैं। वे अपने अभिष्ट लक्ष्य के प्रति सर्वथा अज्ञानी हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं
दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस अध्याय में, पूरे अध्याय में अभी 32-33 वर्ष लोग चल रहा है, पूरे अध्याय में पहली बार अर्जुन कुछ कह रहे हैं। अर्जुन उवाच, फर्स्ट टाइम अर्जुन कह रहे, अर्जुन उवाच, अर्जुन कुछ कह रहे हैं। और प्रभु जी जो भी कह रहे हैं ना इस श्लोक में, वो हम सबके मन की बात कह रहे हैं, है ना? मन की बात कह रहे हैं। क्या है मन की बात? मन की बात यह है कि भले ही 33-32 श्लोक वे हो गए, भले ही कृष्ण ने बड़ी सुंदर बातें कही होगी, लेकिन हमारा मन तो कहता है कि हमारे लिए नहीं है। मेरा मन तो कहता है कि हे कृष्ण, आपने बहुत अच्छे से समझाया है, 32-33 श्लोक में जो भी समझाया है, योग पद्धति समझाया है, समम सर्वत्रम समझाया है, बहुत कुछ समझाया है, परंतु हे कृष्ण, मुझे ऐसे लगता है कि ये सारी बातें मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है ना? अर्जुन यही तो बोल रहे इस श्लोक में। अर्जुन कह रहे, हे कृष्ण, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है, वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है। आप बताओ, है कि नहीं? मेरे लिए क्या है? अव्यवहारिक और असहनीय है, क्योंकि मेरा मन अस्थिर और चंचल है। आप सोचो, अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं, अर्जुन ऐसा बोल रहे हैं, तो हमारी और आपकी क्या बात है? हम क्या बोलेंगे फिर? अर्जुन बोल रहा है कि कृष्ण, आपने जो उपदेश दिया है, योग पद्धति का वर्णन किया है, मेरे लिए असहनीय है, अव्यवहारिक है। तो हम क्या बोलेंगे? हम तो ये बोलेंगे कि कृष्ण, आपने जो वर्णन किया है वो तो मैं सुन भी नहीं सकता। जब अर्जुन ऐसा बोलते हैं तो मेरी क्या दशा होगी? तो भगवान श्री कृष्ण पिछले श्लोक में, भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया था, पिछले श्लोक की बात अर्जुन ने सुन रखी थी। और पिछले श्लोक की क्या बात थी? पिछले श्लोक में सर्वत्र और समम, ये दो शब्द हमने कहा था बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने बोला था, भगवान श्री कृष्ण ने, कि योगी जो होते हैं, भक्त जो होते हैं, यशस्वी सक्सेसफुल जो होते हैं, वो क्या करते हैं? सर्वत्र परमात्मा देखते हैं। क्या देखते हैं? सब जगह परमात्मा देखते हैं, सब जगह, सब जो कुछ भी संपर्क में आएगा उन सब में वो योगी क्या देखते हैं? परमात्मा देखते हैं। और दूसरी बात बताई थी क्या? समम, सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। जैसे वो अपने स्वयं के इंद्रियों को समान दृष्टि से देखते हैं ना, लेफ्ट हैंड का राइट हैंड से कोई भेद नहीं करते, उतना ही प्रेम लेफ्ट हैंड से करते हैं, उतना ही प्रेम राइट हैंड से करते हैं, उतना ही पैर से करते हैं, उतना ही प्रेम आंख से कान से करते हैं, है ना? वैसा ही वो संसार में सारे जीवों से सेम, सिमिलर, सम
प्रेम करते हैं, प्रेम भाव रखते हैं। तो अब इस श्लोक में जब अर्जुन ने पिछले समय देखा सुना, तो वो जो इस प्रकार से सर्वत्र और समम देखते हैं, तो कृष्ण भगवान ने कहा था कि वो जो लोग ऐसा देखते हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं। वो लोग कैसे होते हैं? दे आर द बेस्ट, वो बेस्ट पीपल। वो क्या है? सर्वश्रेष्ठ लोग हैं। कौन? जो सर्वत्र परमात्मा को देखते हैं और जो कोई भेद जीवात्माओं में किसी प्रकार का भेद नहीं रखते, वो क्या है? टॉप-मोस्ट टाइप के लोग, वीवीआईपी, सर्वश्रेष्ठ है ना। उनसे बड़ा वीआईपी कोई नहीं, वो सर्वश्रेष्ठ है। तो अर्जुन ने विचार किया कि भाई ध्यान योग की ये जो विधि है ये मेरे लिए व्यवहारिक नहीं है। अर्जुन ने ऐसे विचार किया। अर्जुन ने ऐसे क्यों विचार किया? अब आप इस अध्याय को पूरा देखें पहले श्लोक से। तो पहले 2 श्लोक में, पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, भगवान श्री कृष्ण ने कर्म की बात की थी। फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक, उसमें भगवान ने कहा था कि भाई कर्म करना चाहिए, फल केवल मुझे अर्पण करो, बट कर्म करो, कर्म का त्याग नहीं कर सकते, है ना। आप कर्म नहीं करेंगे, निठल्ले बन जाएंगे, फिर भी हमारा शरीर, हमारी इंद्रिया कर्म करते रहती है। श्वास हम लेते रहते, कर्म हो गया। पेट में डाइजेशन होते रहता है, कर्म हो गया। आंख खोलती है तो कुछ दिखता है, देखने का कर्म हो गया। तो कर्म तो करते ही है। तो अर्जुन बोले पहले और दूसरे श्लोक में जो आपने बात कही थी वो मेरे लिए योग्य है, व्यवहारिक है। आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन डू इट, मैं समझ सकता हूँ, ये मेरे लिए एकदम सही बात है, परफेक्ट। कौन सी? फर्स्ट एंड सेकंड श्लोक, 6.1, 6.2 बरोबर है। अर्जुन बोल रहे बरोबर है, समझ गए। बट तीसरे श्लोक में भगवान ने क्या बात कही? भगवान ने बात कही क्षम अर्थात त्याग, कुछ त्याग करने की बात कही। जैसे ही त्याग करने की बात कही, हमारे मन में क्या है? आपके, मेरे, हम सबके मन में क्या है? ये संभव नहीं। तीसरे श्लोक में त्याग की बात की तो अर्जुन के मन में आया ये मेरे लिए संभव नहीं। अर्थात हमारे मन में भी ऐसा ही आया, ये मेरे लिए त्याग। अरे वाह, त्याग छोड़ के बात करो आप। त्याग ये शब्द तो हम जब से हमको समझ में आ रहा है तब से हमने करोड़ों बार सुना है, त्याग 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 त्याग, बट वो हम समझ ही नहीं पाते उसको। वो हमारे लिए संभव नहीं है। अर्जुन ने भी कंफर्म किया, वो हमारे लिए, मेरे लिए संभव, व्यवहारिक नहीं है त्याग। फिर चौथे श्लोक में कहा गया था सारे संकल्प विकल्प जो है वो सारे संकल्पों को त्याग दो, सारे संकल्पों से संन्यास ले लो। हाँ, सारे संकल्पों से। अभी अगले महीने में प्रमोशन होने वाला है, संकल्प हुआ है मन में कि कोई प्रमोशन हो जाएगा, अच्छा होगा, अप्राइजल होगा, कुछ धन मिलेगा, कंफर्ट्स मिलेंगे, ये होगा वो होगा, ये सारे इस सब का, इन सब से संन्यास ले लो। तो अर्जुन बोले ये भी मेरे लिए संभव नहीं। हम भी ऐसे ही बोलते हैं ना, संभव है क्या? नहीं है ना। अर्जुन अपनी, हमारी तो बात कर रहे हैं। अर्जुन कहाँ दूसरे की बात कर रहे हैं? अर्जुन तो हमारे सैटरडे क्लास वालों की बात कर रहे हैं। है कि नहीं? अर्जुन बोल रहे हैं भाई ये ऐसा ही है, हम भी ऐसा ही बोलते हैं, हमको संभव नहीं है। चौथा श्लोक भी नॉट पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट, व्यवहारिक नहीं है मेरे लिए, है ना, व्यवहारिक नहीं है। अर्जुन भी ऐसा ही बोल रहे हैं। फिर पांचवें श्लोक से तो 9वें श्लोक तक मन का क्या स्वभाव है और मन को कैसे जीता जाता है, हाउ टू कंट्रोल माइंड, मन को कैसे जीत सकते हैं, मन को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, मन का स्वभाव क्या है,
ऐसी बातें हुई हमारी 5 to 9, 5वें श्लोक से 9वें श्लोक तक। अब अर्जुन पूरा चिंतन कर रहे हैं। 33वें श्लोक में अर्जुन बात कर रहे हैं। आप सोचो कौन से श्लोक में? 33, मतलब 32 श्लोक अर्जुन ने सुने, उसके ऊपर क्या किया? चिंतन किया, मनन किया अर्जुन ने। और फिर 33वें श्लोक में बोले अब मैं बोलता हूं। और बोल के फिर बोले कि जो 5 से 9 तक आपने बोला कृष्ण मन का स्वभाव और मन को नियंत्रण करने की बात, वो तो मेरे लिए बहुत ही कठिन है। 5 to 9 जो आपने बोला वो मेरे लिए बहुत कठिन है कि नहीं कठिन? मन को कंट्रोल करो, मन को नियंत्रित करो, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। सही बोले माता जी। डायबिटीज हुआ है, रसगुल्ला सामने आ गया। इतनी छोटी बात कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शाम को बहुत भूख लगी और खाओ गल्ले में घूम रहे, कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, है कि नहीं? बहुत से लोग बोल रहे हैं अमुक सिनेमा बहुत अच्छा है, सिनेमा देखने जाना है, ये फ्रेंड बोला, वो फ्रेंड बोला, वो फ्रेंड बोला, पड़ोसी बोला, क्या होगा? जाएंगे? कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते। 1 महीना हुआ घर के बाहर नहीं निकले, अभी मॉल में जाना, सी फ्रंट पे जाना, कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं कर सकते, जाना ही पड़ता है। कृष्ण आपने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कंट्रोल करने के लिए बोली, हम तो छोटी छोटी बातें कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, किसी ने हूं बोला तो टू बोलने से हम अपने मन को कंट्रोल नहीं कर सकते, है कि नहीं? किसी ने जरा सा कुछ बोल दिया तो उससे डबल हम बोलते ही हैं, मन को कंट्रोल नहीं कर सकते। छोटी छोटी बातें, एकदम छोटी छोटी बातें। तो जो इतना 5 से 9 श्लोक में कृष्ण ने इतना वर्णन किया, मन का स्वभाव क्या है, मन को नियंत्रित करने से क्या लाभ होता है, इतना सब बताए। अर्जुन ने सुन लिया, तब जब बोल रहे थे तब सुन लिया, हमने भी सुन लिया। तो अब अर्जुन बोल रहे कृष्ण ये तो बहुत डिफिकल्ट है, ये तो बहुत कठिन है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल को फॉलो करो और कृष्ण को प्रसन्न करो। लोग बोलते 4 नियमों का पालन करने से क्या होने वाला है इतना? भाई 4 नियमों का पालन करने से कृष्ण प्रसन्न होते हैं, क्योंकि ये इंस्ट्रक्शन किसकी है? कृष्ण की है। ये इंस्ट्रक्शन कृष्ण की है। और कृष्ण बोलते जो ऐसा करता है, ऐसा इस प्रकार से कंट्रोल करता है, त्याग करता है, उसका जीवन सफल हो जाता है, वो सर्वश्रेष्ठ है। उसको तो कोई अवार्ड देना चाहिए, रत्न वित्न, ऐसा कोई ब्रह्मांड का रत्न, नॉट ओनली भारत का रत्न, उसको ऐसा अवार्ड दे सकते जो ऐसा करता है, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है, कृष्ण की इंस्ट्रक्शन है, कृष्ण चाहते हैं। और इसलिए प्रभुपाद जी उसको वही बात को हमको समझाते कि 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल मस्ट, आवश्यक 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल का पालन करेंगे कृष्ण प्रसन्न हो, क्योंकि वो भी एक प्रकार का त्याग है ना। सो अब 5वें श्लोक से 9वें श्लोक तक जो भी बोले वो भी हमको बहुत वेरी डिफिकल्ट। 1 कप चाय का पानी इतने बड़े पर्सनालिटी को हैरान कर देता है। सुबह चाय मत पियो, इतनी जबरदस्त पावरफुल पर्सनालिटी दुर्बल हो जाती है। दिन भर मान लो क्या खो गया मैंने, क्या खो दिया, इतनी बड़ी बात मैंने खो दिया, सर दर्द, बदन दर्द, ये है कि नहीं? सो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल। भगवान भी बताए थे 5वें से 9वें श्लोक तक, बट हमको वो भी कठिन लग रहा है। अर्जुन भी बोल रहे मेरे लिए कठिन है। अर्जुन बोल रहे हैं तो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है अर्जुन। अर्जुन तो बड़े महान पराक्रमी है, बड़े सात्विक स्तर पे है, कृष्ण के घनिष्ठ मित्र भी है, इतनी बड़ी योग्यता उनके पास है।
अब 10वें श्लोक से 15वें श्लोक तक भगवान ने कहा था एकांत स्थान में बैठकर आसन लगाकर, आसन की भी व्याख्या बताई गई थी, आसन लगाकर एकांत स्थान में बैठकर ध्यान, कृष्ण ने बताया था। वो पूरा एक्सप्लेनेशन 10 से 15 श्लोक, 5 श्लोक है ना। अर्जुन बोले कैसे बैठ सकता हो, एकांत स्थान में जाके आसन लगा के बैठ गया, मेरे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अरे भाई एट ए टाइम मैं फैमिली का, मेरे सोसाइटी का मेंबर हूँ, चेयरमैन हूँ, सेक्रेटरी हूँ, मैं मेरे फैमिली का हेड हूँ, किसी का पति हूँ, किसी का पिता हूँ, किसी की पत्नी हूँ, फिर मैं ऑफिस में बॉस हूँ, मैनेजर हूँ, फिर मैं बिजनेस करता हूँ, मैं इतना करता हूँ, आप बोल रहे एकांत स्थान में जाओ, आसन लगाओ और ध्यान करो। अर्जुन बोले कैसा पॉसिबल है, मैं एक प्रिंस हूँ। हम भी बोलते हैं ना भाई, अमुक हूँ मैं, तमुक हूँ मैं, तमुक हूँ, टाइम कहाँ है? समय कहाँ है प्रभु जी, माता जी समय है क्या? नहीं ना किसी के पास। कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं। अर्जुन बोले नॉट पॉसिबल। ये भी कृष्ण 15वें श्लोक तक भी, अभी तक भी आपने जो 10 से 15 बोला वो भी कुछ नहीं जम रहा है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। फिर 16 से 18 जो 3 श्लोक है उसमें भगवान के युक्त आहार विहार से वगैरह, युक्त अवस्था में रहो। युक्त अवस्था में रहो का अर्थ क्या है? युक्त अवस्था में रहने का अर्थ है, कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि बाबा कोई नियम का जब पालन करते हो तो वो नियम में नियमितता रखो, कंसिस्टेंसी। युक्त आहार विहारस्य, युक्त कर्म से क्या, युक्त कर्म से युक्त कर्म करो, युक्त आहार करो, युक्त विहार करो, अर्थात नियम से सब करो, नियमितता से सब करो। उसमें कुछ नियम रखो, जैसे आहार लेना है तो खाना है तो खाने में भी कुछ नियम होने चाहिए। जो दिखाओ खाते ही गए, जो दिखाओ खाते गए, जो अच्छा लगाओ खाते गए, कोई नियम ही नहीं है। और किसी को पूछो तो हमको सब चलता है, इसका अर्थ कोई नियम ही नहीं है। हमको सब चलता है का अर्थ क्या है? कोई नियम ही नहीं, अस्ता व्यस्त लाइफस्टाइल है। कैसी लाइफस्टाइल है? अस्ता व्यस्त लाइफस्टाइल। कोई जानवर की जैसी लाइफ, जानवर भी सब खाता है, जानवर हमसे बेटर है भाई। शेर बकरी कुछ भी नहीं खाता है, बकरी घास ही खाती है, मांस नहीं खाती है, और शेर मांस ही खाता है, घास नहीं खाता। नियम है उसका, है कि नहीं? युक्त नियमितता से जो पालन करता है। हम क्या नियमित, तो कृष्ण अर्जुन कहे बाबा ये जो आप नियमितता से कह रहे हो कि ध्यान लगाकर आत्मा की ओर मन को लगाओ, ध्यान लगाओ, युक्त अवस्था में रहो, नियमितता से तपस्या करो, और ऐसा नित्य ध्यान किसकी ओर लगाओ? आत्मा की, इनर मैनेजमेंट बताया था ना उस वक्त। आप आत्मा की ओर ध्यान लगाओ। अर्जुन बोलने लगे ये नित्य कैसे कर सकता हूं? आप बोल रहे नित्य आत्मा की ओर ध्यान लगा के बैठो, फिर कैसे होगा? नित्य कैसे कर सकता हूं? अर्जुन के मन में जिज्ञासा होगी। तो फिर अर्जुन बोले भाई 16 से 18 में मेरे लिए कठिन है, अव्यवहारिक, इम्प्रैक्टिकल है कि नहीं? हमको बोला जाए कि भाई आप आत्मा की ओर ध्यान लगाओ नित्य, नियमित, निरंतर, कैसे लगाए? हाँ, नहीं लगा सकते। आत्मा की ओर जरा भी ध्यान लगाने के लिए गए, बैठे, बढ़िया आसन डाला, शांत समय है, बैठ गए, आत्मा की ओर ध्यान लगा और लग भी गया, तुरंत फोन बजता है। हाँ, तभी आता है सब, तुरंत फोन बजता है। फोन नहीं भी बजा तो तुरंत कोई दूसरा, अरे वो फलाने से 10 रुपया लेना पड़ा, तब ध्यान में आती है उसने अभी तक कुछ दिया ही नहीं है, लेन देन की बात आ जाती है वहां पे।
तो अर्जुन बोले कैसे पॉसिबल, मन को आत्म केंद्रित कैसे कर सकता हूं, वो भी नियमित, निरंतर? ये भी मेरे लिए इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक है। अर्जुन बोलने लगे। ठीक है, फिर 19 से 26 श्लोक, 19 to 26, 19 to 26 में कहा गया है कि मन को वश में करो, मन को वश में करके कर्म करो, मन को वश में करके अपनी ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज, कर्तव्य कर्म करो। पहले मन को वश में करो, फिर कर्तव्य कर्म करो। तो अर्जुन कहते हैं कि मन को वश में करके कर्तव्य कर्म करना मेरे जैसे व्यक्ति के लिए असंभव है। अर्जुन कहते हैं क्यों? फिर अर्जुन उसमें उदाहरण देते हैं 19वें श्लोक में। 19वें श्लोक में अर्जुन भगवान उदाहरण देते हैं। अर्जुन ने ये जैसे बताया कि मेरे जैसे व्यक्ति को मन में वश में करना और मन को वश में करके कर्म करना बहुत ही अव्यवहारिक, बहुत असंभव जैसा है। 19वें श्लोक में उदाहरण दिया था दीपक का, है ना? जैसे बंद कमरे में दिया लगाओ तो वो दिया, वो ज्योत जो है स्थिर रहती है, झिलमिल नहीं होती है। क्या होती है? क्योंकि बंद कमरे में। अर्थात मन को यदि ऐसे विशेष अवस्था में लेके जाओ जहां पे कोई डिस्टरबेंस नहीं किसी भी प्रकार का, तो मन की ज्योत, मन रूपी ज्योत भी स्थिर होती है। परंतु ऐसे अर्जुन के मन में ये भाव आया, परंतु ऐसे नित्य में बंद कमरे में कैसे रख सकता हूं मन को? ऑल द टाइम ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि मेरा मन फेवरेबल सिचुएशन में रहे ऑल द टाइम, पूरा समय? कैसे हो सकता है? हो सकता है? नहीं हो सकता है। सो 19वां श्लोक भी अव्यवहारिक। सो 20 से 23 तक बोला गया था, 20 से 23 तक भगवान ने कहा था कि दिव्य समाधि में रहो, उससे नित्य आनंद की प्राप्ति होती है। फिर अर्जुन के मन में आया कि समाधि में कैसे रह सकता हूं, मुझे तो कर्म करना है, जाना है, आना है, इसको मारना है, उसको शिक्षा देना है, वो इतने सारे खड़े हैं सामने, उनके ऊपर बाण चलाना है। मैं समाधि कैसे कर सकता हूं? कैसे संभव है? मेरे मन में सुबह में उठता हूं तो सुबह उठते से नहा धो के फ्रेश होके जब मैं समाधि में रहने का प्रयास करता हूं, नीचे ऑफिस के लिए जाता हूं, जैसे ही लोकल में बैठता हूं सारी समाधि भंग हो जाती है। कैसे समाधि लग सकती है? सो ये जो श्लोक संख्या 20 से 23 वो भी कठिन है, हाँ? है कि नहीं कठिन? बहुत कठिन। सो 24वें श्लोक में कहा था भगवान ने, मनोधर्म से उत्पन्न इच्छाओं को निरपवाद रूप से त्याग दे और इस प्रकार मन के द्वारा सभी ओर से इंद्रियों को वश में कर दे। जो मनोधर्म से अनेकों इच्छाएं उत्पन्न होती है ना, बहुत इच्छाएं उत्पन्न होती है, उन इच्छाओं को बिना किसी लॉजिक के, कोई लॉजिक मत लगाओ और उन इच्छाओं को डिलीट कर दो। कोई लॉजिक मत लगाओ। कभी कभी व्यक्ति और लॉजिक लगाता है, अरे हाँ थोड़ा इतना तो कर लेता हो, ये तो अच्छा है, उतना तो कर लेता हो, ये तो कर लेता हो। लॉजिक लगा के कन्विंस करता है अपने आप को और खराब बुरे अधर्म के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है, कन्विंस होगी। तो वो उपदेश हमने डिटेल में चर्चा की थी श्लोक संख्या 24 में। उसमें भगवान ने कहा था भाई ऐसे मनोधर्म से उत्पन्न होने वाले सारे जो इच्छाएं हैं उनको कैसा निरपवाद रूप से, किसी प्रकार का वाद मत करो और उसको त्याग दो, बिना किसी लॉजिक के त्याग दो, बिना लॉजिक लगाए। और फिर जब ऐसा करोगे तो सारे इंद्रियां वश में हो जाएगी और इस प्रकार से सारे इंद्रियों को वश में कर लो। क्या कर लो?
सारे इंद्रियों को वश में। अब अर्जुन ने सोचा, इच्छा तो करोड़ों करोड़ों आती है एट ए टाइम। जैसे हमने कहा था, एक दिन में कम से कम मिनिमम एक दिन में 60,000 विचार आते हैं। मिनिमम कितने विचार आते हैं एक दिन में? तो वो विचारों की इच्छाएं बनती है। कम से कम बता रहा हूं। अगर जो व्यक्ति एकदम सात्विक है, सीधा साधा अपना काम करते रहता है, उसकी कोई बहुत ज्यादा आकांक्षाएं नहीं है, संतुष्ट है, उसके मन में 60,000 विचार आते हैं कम से कम। अब हमारे जैसे जो मुंबई में रहते हैं, उधेड़ बुन में लगे हैं, है ना, पूरा टाइम दौड़ धूप में लगे हैं, मन का चक्र बहुत स्पीड से घूम रहा है, तो उसके तो कितने विचार आते हैं। तो अर्जुन भी सोचा, कैसे ऐसे इतने इच्छा, इतने विचार, और उनको पटाख से ऐसे त्याग दो और इंद्रियों को वश में कर लो, कैसा है? कैसा पॉसिबल है? ऐसा फट पटाख से समाधि लग जाएगी, विचार त्याग हो जाएगी, इच्छा समाप्त हो जाएगी, ध्यान लग जाएगा, ऐसा कैसा होगा? नहीं होगा। फिर अर्जुन कहते हैं, ये भी मेरे लिए डिफिकल्ट है। फिर 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, बुद्धि आत्मा में स्थित करके क्रमशः विश्वास पूर्वक समाधि में स्थित होना चाहिए। जब क्रमशः बोलते हैं तो फिर अष्टांग योग की चर्चा होती है। क्रमशः अर्थात क्या? अष्टांग योग। अष्टांग योग अर्थात क्या? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 स्टेजेस क्रमशः एक 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 करते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। क्रमशः ऐसे भगवान ने बोला था। अर्जुन ने सोचा, फिर इतना सब करूं तो काम कब करूं? मेरे कर्तव्य कर्म कब? मैं क्षत्रिय हूं, मैं कर्तव्य कर्म कब करूं? मैं प्रिंस हूं, मैं राजपुत्र हूं, मैं कर्म कैसे करूं? कर्तव्य कर्म कैसे करूं? हमको केवल एक ही बात बोली जाती है, प्रभु जी कोरोना आया, लंग्स सब लोगों की वीक हो गई, 10 मिनट प्राणायाम करो। कितना मिनट? 10 मिनट। बहुत डिफिकल्ट, टाइम ही नहीं है। कितना मिनट? 10 मिनट में टाइम नहीं। जैसे तैसे करते हैं जैसे तैसे। कितने दिन तक? 1 हफ्ता। बहुत हो गया तो 1 हफ्ता पकड़ो। उनको याद रहता है, रविवार को शुरू किया, रविवार तक कर लेते सोमवार से फिर ऑफिस शुरू हो जाता है। सो जब इतना डिफिकल्ट है तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि कैसा पॉसिबल होगा? और भगवान तो कहते कि समाधि के सिवाय सक्सेस नहीं। समाधि जिसको लग जाती है वही सर्वश्रेष्ठ है, वही बेस्ट पर्सन है, वही सक्सेसफुल है, ऐसा तो भगवान कहते हैं। मुझे तो 10 मिनट प्राणायाम के लिए बैठा नहीं जाता है। अर्जुन भी यही बोले, कैसे पॉसिबल है भगवान? मेरे लिए डिफिकल्ट है, मेरे लिए व्यावहारिक। ये भी श्लोक गया। कौन सा श्लोक था? 25वां। 26 में भगवान कहते कि भाई ऐसा ठीक है, मन नहीं लगता है, ठीक है, मन दौड़ता है, इधर उधर जाता है, गया। अब क्या करो? मन को खींच के लाओ। 26 में बोले थे ना, मन यहाँ वहां अस्ता व्यस्त होता है, ठीक है, हो गया, तो क्या करो? उस मन को भाई खींचो, उसको अपने पास रखो, अपने पास मन को खींच के लाओ और अपने पास रखो। जहां बैठे वहां रखो मन को, जहां शरीर है वहां मन को रखो। जहां शरीर है मन वहां नहीं रहता, और शरीर छोड़ के कहीं और चला जाता है। शरीर कहाँ बैठा है? शनिवार के सत्संग में बैठा है, भगवत गीता के। मन कहाँ गया? हाँ, कोई अमेरिका में गया होगा, कोई कलकत्ता में गया होगा, कोई पॉलिटिक्स में गया होगा, कोई स्पोर्ट्स में गया होगा, कोई अमुक अमुक सिनेमा में गया होगा, कोई रिश्तेदारी में लगा होगा, कोई धन की चिंता में बैठा होगा, मन कहीं और चला गया होगा। और हम कहाँ बैठे? हाँ?
पूरा क्लास खत्म हो जाएगा, एंड में हो गया क्योंकि पूरे समय मन कहाँ गया? भगवान ने 26वें श्लोक में क्या बोला था? कोई बात नहीं, मन जाता है, कोई बात नहीं, जाने दो, लेकिन करो क्या? खींच के लाओ ना, जहां बैठे उसको भी रखो अपने साथ। अपन यहाँ बैठे तो मन को अपने साथ बैठा, है ना? मतलब गिव योर 100%, वॉट एवर यू डू, जो आप कर रहे हो उसमें 100% प्रेजेंट रहो। भगवान ने बोला था, अर्जुन वो भी बोला, कैसा पॉसिबल? पावर जो है ना, बाहर की भौतिक जगत की, संसार की जो शक्ति है, माया शक्ति है ना, पावर ऑफ अट्रैक्शन इतना जबरदस्त है कि मन वहां गया कि फंस जाता है। उसको कितना भी खींच के लाओ, उधर से निकलता ही नहीं। फेविकॉल का जोड़ निकलता ही नहीं है। बीच में भगवत गीता के क्लास का एक आध शब्द सुनाई देता है, बीच में कभी एक शब्द सुनाई देता है, फिर मन चला जाता है, एक आध शब्द चला जाता है अंदर, फिर चला जाता है, फिर जाता है। तो इसलिए अर्जुन बोले बहुत डिफिकल्ट है मेरे लिए, ये भी व्यवहारिक नहीं है। 26वें श्लोक में बोला। फिर 27 से 32 तक, 27वें श्लोक से तो 32वें श्लोक तक भगवान ने ये सब बातें की। कौन सी? समम सर्वत्र, भाई भगवान को सब जगह देखो, परमात्मा सबके हृदय में है, सबके हृदय में परमात्मा को देखो, सबके साथ समभाव रखो, सबसे प्रेम करो, वगैरह वगैरह। 27 से 32 में हो गया। अर्जुन बोले, क्या भगवान, कैसा पॉसिबल है? मेरा परिवार देखो कहां फंसा हुआ है, मेरा पूरा परिवार युद्ध के लिए एकत्र हुआ है कुरुक्षेत्र में, एक दूसरे को मरने मारने के लिए खड़ा हुआ है, और आप बोल रहे समभाव रखो, सबसे प्रेम रखो, सब में परमात्मा देखो। अब ये बात बहुत अच्छी है, परंतु जो मेरे सामने स्थिति उत्पन्न हुई है युद्ध की, मेरे परिवार में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई है, ऐसी स्थिति में कैसा संभव है समभाव, प्रेम भाव, परमात्मा का विचार, कैसा समझ? इतनी बातें अर्जुन समझ रहे थे। अब इन सब बातों का विचार करके, पहले श्लोक से लेकर तो 32वें श्लोक तक का विचार करके, फिर अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले, इतना विचार किया और फिर बोले इस श्लोक में, फिर इस श्लोक में पहले पंक्ति में बोलते हैं, यह अयम योग त्वया प्रोक्त साम्येन मधुसूदन, अर्थात हे मधुसूदन, आपने समता पूर्वक जिस योग का वर्णन किया, अर्थात समता पूर्वक, अर्थात जो 29 से लेके तो 31वें श्लोक तक जो बात की, उसमें बताया ना कि वो जो व्यक्ति योगी होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, भक्त होते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। क्यों सर्वश्रेष्ठ होते हैं? क्योंकि वो सर्वत्र परमात्मा को देखते हैं, सभी के साथ समान रूप से प्रेम भाव का व्यवहार करते हैं, और इसलिए वो सर्वश्रेष्ठ होते हैं। सो ये सब समानता, ये सारी जो बातें हैं कैसी है? समानता की बातें है ना। श्री कृष्ण भगवान निश्चित तौर पे उस व्यक्ति के ऊपर पूर्ण कृपा करते ही है, इसमें कोई डाउट थोड़ी है। जो व्यक्ति समान रूप से प्रेम भाव रखता है, जो सर्वत्र परमात्मा को देखता है, और फिर कहा गया है कि परमात्मा कृष्ण ही है, समान रूप से सबको देखता है, परमात्मा को देखता है, परमात्मा ही कृष्ण है। समानता की बात हो रही, संपूर्ण समानता की बात हो रही। और फिर ये बात भी कह रही कि कृष्ण उसके उनके सबके ऊपर कृपा भी करते, चाहे वो कोई भी हो, फिर समम, फिर वो कोई भी हो, भेद नहीं होगा उसमें, चाहे कोई भी हो, उसके ऊपर कृष्ण फिर कृपा करते हैं।
तो सर्वत्र समानता की बात हुई है। सो 32 में क्या कहा? 32 में कहा कि योगी अपने इंद्रियों को जैसे प्रेम करता है, जैसे समान रूप से देखता है, वैसे सभी को समान रूप से देखता है। फिर समानता की बात हुई, 32 में भी समानता की बात हुई। तो अर्जुन कहते कि हे भगवान, हे श्री कृष्ण, आपने जो योग की बात कही है उन सारी बातों में समानता का वर्णन हुआ है। क्या वर्णन हुआ है? हे मधुसूदन, आपने जो बातें कही है उन सब बातों में समानता का वर्णन हुआ है। फिर दूसरे पंक्ति में क्या कहते हैं? एतस्य अहम न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। तो कहते कि इस योग की स्थिति को मैं, जो आपने अभी समानता की बात बताई, वो सर्वश्रेष्ठ बताई, वो योग की स्थिति को आपने समझाया, परंतु ये जो सब आपने बात बताई है, एतस्य, ये जो कृष्ण आपने सब बात बताई है, वो सारी बात मैं चंचल और मेरा मन चंचल और अस्थिर होने के कारण नहीं देख पा रहा। कौन सा हाईलाइट करो, नहीं तो मन चंचल हो जाएगा, आपका भी, फोन वाले का भी और बाकी सबका। क्या कह रहे हैं? एतस्य अहम न पश्यामि, मैं देख नहीं पा रहा हूं। क्यों? क्योंकि चंचलत्वात् स्थितिं स्थिराम, मैं आपने जो स्थिरता और समानता का वर्णन किया है वो मैं न पश्यामि, मैं नहीं देख पा रहा हूं। वाह नहीं देख पा रहा हूं? क्यों नहीं देख पा रहा हूं? क्योंकि कहते हैं चंचलत्वात्, क्योंकि क्या है? मेरा मन चंचल है, अस्थिर है, चंचल है। अब क्लियर डिक्लेरेशन कर दिया है अर्जुन ने। अर्जुन बहुत सरल स्वभाव है। आत्मनिवेदनम ये सरलता का लक्षण है। अपने आंतरिक मन में अंदर जो भी कुछ चल रहा है उसको ट्रांसपेरेंटली एक्सप्रेस करना, बता देना, ये सरलता का लक्षण है। अर्जुन सरलता, इतना सुने, आप सोचो 6 अध्याय सुने, 6 साल हो गए हमको सुनते सुनते, नहीं है कि नहीं? 1 अध्याय 1 साल, 1 वर्ष में 1 अध्याय, 6 वर्ष में 6 अध्याय, इतना समय गया, इतना सुने, इतना सुने, इतना सुने, पर चिंतन किया, गहन चिंतन किया, है कि नहीं? और फिर चिंतन करने के पश्चात भी मेरे साथ क्यों ऐसा नहीं हो रहा है? तो उन्होंने जो चिंतन किया, जो एनालिसिस किया, वो किसका किया? किसका किया? दुर्योधन का किया क्या? वो बोल सकते थे कृष्ण आपने जो भी कुछ बोला वो एकदम सत्य और मैं करने के लिए तैयार हूं, लेकिन दुर्योधन मुझे डिस्टर्ब करता है। ऐसा बोले क्या वो? हम क्या बोलते हैं? प्रभु जी बहुत अच्छी बात है, 16 के 64 माला जप करना चाहता हूँ, ध्यान करना चाहता हूँ, 4 नियम पालन, एकादशी सब करना चाहता हूँ, लेकिन अमुक अमुक मुझे डिस्टर्ब करता है। मेरा परिवार डिस्टर्ब करता है, मेरा समाज डिस्टर्ब करता है, मेरा दोस्त, मेरा जॉब, मेरे कलीग, मेरा टमुक, मेरा धमुक, मेरा वो सब दूसरे ही है, मैं तो बहुत अच्छा हूं। अर्जुन क्या कह रहे हैं? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। कह रहे कि एतस्य अहम न पश्यामि, आपने जो समानता सब जगह देखी, मैं देख नहीं पा रहा हूं समानता। मैं यद्यपि दुर्योधन तो बिल्कुल ही नहीं देख पा रहा, तो हम वो तुरंत देख लेते, मैं नहीं देख पा रहा हूं, ठीक बात है, वो तो बिल्कुल ही नहीं देख पा रहा है कि नहीं? पर अर्जुन क्या बोल रहे भाई? मैं नहीं देख पा रहा हूं, मैं नहीं देख पा रहा हूं। वाई? मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? क्यों? मेरा मन अस्थिर और चंचल है, मेरे में अस्थिरता है, मेरे में चंचलता है। सो अर्जुन क्या कहना चाह रहे हैं? अर्जुन कहना चाह रहे हैं कि उनके पास इतना समय नहीं है कि वे अनेक वर्षों तक लगातार एकांत स्थान में बैठकर योगाभ्यास करें।
है क्या इतना समय नहीं। कि कुछ वर्षों के लिए जाए हिमालय में, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, और लगातार एकांत में बैठ के ध्यान करें? इतना समय नहीं है। अब दूसरा फैक्टर ये है कि भाई प्रतिदिन यदि थोड़ा थोड़ा कर लूं, समझो एक साथ तो मैं नहीं कर सकता आज छोड़ के, प्रतिदिन यदि मैं थोड़ा 10-20 मिनट आधा घंटा कर लूं, तो प्रॉब्लम ये है कि इतना प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करने से ये समत्व की स्थिति प्राप्त नहीं होती। That is the problem. ये जो समत्व की, सर्वम और समम, ये जो स्थिति है वो ऐसा थोड़ा थोड़ा करने से प्राप्त नहीं होती, ऐसा अर्जुन कहना चाह रहे है कि नहीं? अर्जुन ये कहना चाह रहे कि मैं सब छोड़ छाड़ के तो जा नहीं सकता हूँ, और रोज मैं थोड़ा थोड़ा करूं तो वो करने से मुझे वो जो सर्वश्रेष्ठ स्थिति है वो प्राप्त नहीं होगी। लेकिन ऐसे अर्जुन बोल रहे। श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में क्या लिखा है, बहुत सुंदर बात बताई। प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या कहते हैं, हम पढ़ेंगे 2 मिनट। सभी के पास भगवद गीता है? प्रभुपाद जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए शुचोदेशे से लेकर योगी परमो मतः तक जिस योग पद्धति का वर्णन किया है, अर्थात पूर्व के सारे श्लोकों में जो वर्णन किया है, उसे अर्जुन अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहे हैं। वो सारे प्रोसेस को अर्जुन क्या कर रहे हैं, अपनी असमर्थता के कारण अस्वीकार कर रहे हैं। असमर्थता क्या है? मन। इस कलयुग में सामान्य व्यक्ति के लिए यह संभव नहीं है कि वह अपना घर छोड़कर किसी पर्वत या जंगल में एकांत स्थान में जाकर योगाभ्यास करे। पॉसिबल है क्या? नहीं। 4-3 दिन जाके देखो, 4 ही दिन जाके देखो। हम तो उधर गए थे 4 धाम यात्रा, और एकदम हिमालय के पीक पे गए, एक ही रात रुके उधर। प्रभुपाद जी जो बोल रहे हैं वो अनुभव की बात बता रहा हूं कि व्यक्ति ऐसे एकांत स्थान में, हिमालय में या जंगल में जाकर ऐसा सब कुछ छोड़ छाड़ कर नित्य के लिए तपस्या नहीं कर सकता। आधुनिक युग की विशेषता है अल्पकालिक जीवन के लिए घोर संघर्ष। ये मॉडर्न लाइफ का क्या है? एक तो हमारा लाइफ कितना है? सतयुग में कितना लाइफ था? सतयुग में 1 लाख वर्ष तक लोग जीवित रहते थे। त्रेता युग में 10,000, द्वापर युग में, और कलयुग में पक्का 100 से कम। और वो 100 जो भी है उसमें भयंकर संघर्ष है। इतना ही है भाई, चलो 1000 वर्ष की आयु है, उसमें 100-200 साल संघर्ष है तो समझ गए, कोई बात नहीं है। इतना सा लाइफ, इतना सा जीवन, उसमें भी मेजर पार्ट पता ही नहीं क्या करना है। अरे 50-50 साल तक तो जीवन का पर्पस ही समझ में नहीं आता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? डोंट नो। कितना संघर्ष, राइट? इतना भयंकर है। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझा रहे हमको कि ये ऐसा संघर्ष में जीवन है, भयंकर संघर्ष में जीवन। लोग सरल व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक या गंभीर नहीं है। तो फिर इस कठिन योग पद्धति के विषय में क्या कहा जा सकता है, जो जीवन शैली, आसन, विधि, स्थान के चयन तथा भौतिक व्यस्तताओं से विरक्ति का नियमन करती है। कितनी बढ़िया बात, हमारे अनुभव की बात। प्रभुपाद जी देखो, प्रभुपाद जी का क्या विजन था। प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, सरल और व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक नहीं है लोग। अर्जुन ने भगवद गीता कहाँ सुनी प्रभु? कुरुक्षेत्र में। जहाँ क्या हो रहा था? जीवन मृत्यु का संघर्ष था। कभी भी एक बाण सीधा अर्जुन का सर काट सकता था। ऐसी सिचुएशन, लाइफ एंड डेथ सिचुएशन। हाँ, भयंकर धूप, और सोचो फ्रस्ट्रेशन कितना था। देखो फ्रस्ट्रेशन कितना था, देखो लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन, चिंता कितनी थी, सामने कितने बलाढ्य शत्रु थे,
और उस अवस्था में अर्जुन ने भगवत गीता सुनी। अरे हमको तो एसी हॉल है, उसके बाद प्रसादम है। हाँ, प्रभुपाद जी बता रहे, मैं नहीं बोल रहा हूँ, प्रभुपाद जी देखो क्या बोल रहे हैं, लोग सरल और व्यवहारिक साधनों से भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुक नहीं। इतने साधन, अच्छा यहाँ तक आने के लिए रिक्शा, टैक्सी, कार, स्कूटर सब चल के भी नहीं आना, सरल साधन है, फिर भी आत्म साक्षात्कार के लिए उत्सुकता नहीं है ना। तो जब इतने सिंपल चीजों में उत्सुकता नहीं है तो प्रभु जी अष्टांग योग में कहां से उत्सुकता होगी? एकदम कठिन है ना। तो व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा। अब अर्जुन जो बोल रहे हैं ना, एक्चुअली स्वयं के लिए नहीं, हमारा विचार करके कलयुग में आने वाले जीवों की अवस्था क्या होगी, उनके प्रश्न अर्जुन उपस्थित कर रहे हैं। तो व्यवहारिक व्यक्ति के रूप में अर्जुन ने सोचा कि इस योग पद्धति का पालन असंभव है, बहुत डिफिकल्ट है। भले ही वह कई बातों में इस पद्धति पे खरा उतरता था, यद्यपि अर्जुन इन सारी अवस्थाओं में कई बातों में क्वालिफाइड थे, खरे उतरते थे, फिर भी अर्जुन कह रहे कि उनके लिए जरा व्यवहारिक नहीं है। वह राजवंशी था और उसमें अनेक सद्गुण थे, अर्थात अर्जुन में। वह महान योद्धा था, पहली बात तो बहुत निर्भय थे, निडर थे। वह दीर्घायु था, है ना, हमारे जैसा 100 से अंदर का जीवन नहीं था। और सबसे बड़ी बात तो यह कि वह भगवान श्री कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था। 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन को हमसे अधिक सुविधाएं प्राप्त थी, तो भी उसने इस योग पद्धति को स्वीकार करने से मना कर दिया। हमारे से फैसिलिटी ज्यादा थी। सबसे बड़ी फैसिलिटी अर्जुन के पास कौन सी थी? भगवान श्री कृष्ण घनिष्ठ मित्र थे। इतना होने पर भी अर्जुन ने वो योग, अष्टांग योग पद्धति को, अब हमारे जैसा होता है, हमको बोलते बोलते हम बोलते कृष्ण भाई आप हो ना हमारे साथ, आप देख लो। इतना होते हुए भी अर्जुन ने कहा कि कितना कठिन है योग पद्धति, अष्टांग योग पद्धति, तपस्या वगैरह है ना। सो अष्टांग विधि इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। अब एक अष्टांग विधि कितनी डिफिकल्ट है, मन को नियंत्रित करना कितना डिफिकल्ट है, इस बात को अर्जुन आगे नेक्स्ट श्लोक में उदाहरण के साथ समझाएंगे, एग्जाम्पल देके समझाएंगे कितना डिफिकल्ट है मन को समझाना, मन को नियंत्रित करना। मन किसी चीजों में बंध जाता है तो फिर वो बंध ही जाता है, वो बेड़ियों में फंस जाता है, फिर उससे निकलता नहीं। बहुत दिखता है विशेषकर, कई बार वो ऊंट का उदाहरण देते हैं। एक काफिला जा रहा था, उसमें 100 ऊंट थी, और रात का समय हुआ तो अब एक जगह रुकते हैं। रात के समय जंगल में तो ऊंट हुआ सब काफिले वाले चलते नहीं, वो कहीं एक जगह रुक जाते। अब वो एक जगह रुक गए, घना अंधेरा। अब सारे ऊंटों को रास्ते से बांधा गया। बांधते बांधते 99 ऊंटों को बांध दिया गया, उतने 99 रस्से थे उनके पास, एक रस्सा कम पड़ रहा था। अब क्या किया जाए, एक ऊंट फ्री घूम रहा था। वो जो वहां का जो ऊंटों की रक्षा करने वाला, चलाने वाला जो था, वो सोच रहा था इसका क्या किया जाए, थोड़ी देर घूम रहे थे तो रात में हम भी सो जाएंगे तो ये कहीं चला जाएगा, कैसा होगा, रात में भटकेगा, क्या करेंगे। वो काफिले के सरदार के पास गया, काफिले के सरदार को बोला, ये देखो ये ऊंट कभी रात को कोई जानवर इसको खा जाएगा या कहीं भटक जाएगा या कुछ हो जाएगा, अब एक रास्ता कम है, कहीं से तो एक रास्ते की व्यवस्था करनी है, कहीं से कुछ अरेंजमेंट करी।
इसको बांध लेते हैं। तो वो सरदार बोला अभी इतने रात को जंगल में कहाँ से रास्ता मिलेगा, तो तुम एक काम करो, उधर जाओ, क्योंकि ऊँटों को पता है हर दिन उनका काफिला चेंज हो जाता है, यहाँ से वहाँ चला जाता है, तो यहाँ से वहाँ जाता है तो वो फिर वो खूंटे गाड़ते हैं। पहले वो लोग क्या करते हैं, खूंटे गाड़ते हैं, उसमें खड्डा खोदते हैं, खूंटा डालते हैं, है ना, फिर बांधते हैं। तो ये ऊँट रोज देखते थे, जितने भी 100 ऊँट रोज ये प्रोसीजर देखते थे। तो काफिले का सरदार बोला भले ही आपके पास रस्सा नहीं कुछ नहीं, वो ऊँट थोड़ी देर में जैसे ही एक जगह खड़ा हो जाएगा, थोड़े अंतर पे जैसे कि उसको दिख सके, उधर क्या करो आप खड्डा खोदो। अरे बट लेकिन खड्डा खोदने के लिए भी तो औजार नहीं है। तो बोले नहीं नहीं, आपको एक्चुअल में खड्डा खोदने की जरूरत नहीं, जस्ट एक्टिंग करो, ऐसा मार, जब खोद रहे हो खड्डा खोद, थोड़ी देर बाद खड्डा हो गया, उसकी मिट्टी निकालो। मिट्टी निकालने की जरूरत नहीं, केवल एक्टिंग कर। अब एक खूंटा ले लो, ओरिजिनल खूंटे की जरूरत नहीं, उसकी भी क्या करो, एक्टिंग करो। उसको क्या करो, डाल दो, गाड़ दो, उससे क्या करो, मट्टी लगा दो, खूंटा हो गया। अब ऊँट को धीरे धीरे उसके जो रोज के स्टाइल में आवाज देते हो उस स्टाइल में उसको ये करके उसको पास लाओ खड्डे के, खूंटे के। ऊँट ये सब देख रहा है और चरवट कर रहा है और ऊँट आ गया पास में। अब उसने उसको जैसा रोज करता है वैसे सब स्टाइल से सब कुछ किया, और वो रस्से को 2 बार उसके गले में घुमाया। अब रस्सा तो था नहीं, अपने हाथ से ऐसा ऐसा उसको घुमाया। ऊँट को लगा रस्सा है ना, वो बांध दिया रस्सा। वो इतने देर खड्डा खोदा, इतना खूंटा ठोका, इतना गोल गोल घुमाया, उसने बांध ही दिया रस्सा है ना। तो खड़ा रहा, थोड़ी देर बाद भी बैठ गया। अब वो काफिला वहां पे 3 दिन तक था। कितने दिन तक? तो सुबह हो गई तो काफिले का सरदार बोले कह रहे उसको तो खोल, सारे ऊँटों को खोल दिया, उसको खोला नहीं। तो काफिले का सरदार उसको बोला अरे भाई उसको तो खोल। तो वो बोले इसको खोलने की क्या जरूरत है, उसको बांधा ही कहाँ है। तो वो सरदार बोला भाई तूने नहीं बांधा, लेकिन वो समझ रहा है वो बंधा हुआ है हाँ? वो समझ रहा है वो बंधा हुआ है। अब खोलना पड़ेगा तुमको। तो वो गया, खोलने की एक्टिंग की, धड़ाक से खड़ा हो गया खड़ा हो गया। अब वहां 3 दिन रुके थे। दूसरे दिन अपने आप को उसी जगह पे आ गया। सारे ऊँट जब बांधने गए, सारे ऊँटों को बांधा गया रात के समय, तो इसका तो रास्ता था ही नहीं, तो फिर इसको बांधना था। तो अब ये फिर सोचने लगे अभी आज ये सुनेगा नहीं सुनेगा पता नहीं। तो ये सोचने के पहले ऊँट स्वयं उधर जाके उधर खड़ा हो गया जिधर कल बांध दिया था उसको, और फिर उसने एक्टिंग किया, फिर वो बैठ गए। ऐसा चलता रहा। इससे क्या समझ में आता है? जो बोल रहे हैं ना, मन को कंट्रोल करना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि मन किधर तो भी बंध गया है। ऐसे चीजों में, ऐसे कंडीशनिंग में बन चुका है कि उसको जब भी आप अष्टांग योग कहेंगे वो हिलेगा नहीं। क्यों बोलता मैं तो बंधा हूं, मैं तो। अच्छा किस चीज से बंधे हो भाई? किस चीज से बंधे हो? ओवर थिंकिंग, कामना है, इच्छा है, विचार, अटैचमेंट्स, आसक्ति, ये रास्ते। कभी आपने कोई विचार को आपने देखा है? कभी आपने अपने विचार को देखा है? कभी कैसा दिखता है? दिखा है? दिखता है? कैसा दिखता है?
नहीं दिखता है ना, दिखता ही नहीं। लेकिन बंधे हुए ऊँट के जैसा है कि नहीं? सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। अर्जुन ये जो बोल रहे हैं ना, ये इसलिए बोल रहे हैं कि हम इतने अपने आप को बांध चुके हैं भौतिकता में, इन सारी बातों में, कि अब हम वो बंधन को तोड़कर आना असंभव है। और चाहे तो, यदि चाहे, यदि कोई गुरु कृपा हो गई, यदि कोई सैटरडे क्लास वाला ड्यूटी मिल गया किसी को, वो बोलेगा अरे भाई तू बंधा हुआ है, कुछ बंधा नहीं है, तू झटका मार, खुल गया है कि नहीं? तू क्या कर, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भाई थोड़ा भगवत गीता का सुन, भगवान क्या बोलते हैं सुन, गुरु परंपरा क्या बोलती है सुन, एक झटके में तेरा सर टूट जाए, जो कि है ना। सो इस प्रकार से अर्जुन क्या कह रहे हैं? अर्जुन ये कहना चाह रहे सार रूप में कि हे कृष्ण, ये जो ध्यान योग आपने बोला है ना, ये मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है। कोई सरल उपाय भी तो होगा आपके पास? हाँ, क्या बोल रहे हैं? कोई सरल उपाय भी तो होगा आपके पास? तो सरल उपाय भगवान बहुत बड़ा बोलते हैं। 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक 6 अध्याय भगवान बोलते हैं भक्ति योग। ध्यान योग डिफिकल्ट लग रहा है, भक्ति योग 7वें अध्याय से भगवान बोलते सरल उपाय, सब सारे सरल उपाय है ना। क्योंकि हमारे लिए खतरनाक, डेंजरस कौन है? हमारा माइंड। इंग्लिश में माइंड कहते हैं, माइंड, MIND। M अर्थात मैग्निफाइज प्रॉब्लम। माइंड में का M अर्थात मैग्निफाइज प्रॉब्लम को क्या करता है? कोई प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, तो मन क्या करता है? एंजाइटी को और बढ़ाता है। भक्ति करने से एंजाइटी खत्म होती है, इसलिए मन भक्ति ही नहीं करने देता है। तो क्या बोलता है? मैग्निफाइज एंजाइटी, मैग्निफाइज प्रॉब्लम। देन I मीन्स इमेजिनेशन। What is imagination? क्या इमेजिन करते हैं? इमेजिन प्लेजर्स, भोग को इमेजिन करता है। भोगों का भोग विलास जिसको कहते हैं, वो उसकी कल्पना में मस्त रहता है, इमेजिन करते रहता है कि नहीं? भोग विलास, इमेजिनेशन, इमेजिनेशन ऑफ फॉर प्लेजर। देन एन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एन, निग्लेक्ट एडवाइस। निग्लेक्ट एडवाइस अर्थात क्या? उपदेशों को दुर्लक्षित करना। कोई एडवाइस कर रहे हैं, गुरु परंपरा एडवाइस कर रही है, शास्त्र एडवाइस कर रहे हैं, साधु एडवाइस कर रहे हैं, भक्तगण एडवाइस कर रहे हैं, लेकिन मन क्या बोलता है? अरे निग्लेक्ट, इसको कट मारो। सामने से कोई डिवोटी आ रहा है, धोती कुर्ता है, अरे थोड़ा सा पूछेगा कितना माला किया तो थोड़ा सा क्या करो? निग्लेक्ट एडवाइस। निग्लेक्ट, भक्ति के बहुत ऊंचे स्तर पे आने के बाद भी ये प्रॉब्लम हमारे साथ रहती है। कौन सी? निग्लेक्ट एडवाइस। एडवाइस को पहले निग्लेक्ट करो। ये कौन बोलता है? हमारा। सो दिस इज व्हाट इज एन, MIND। D for dissatisfied with present। dissatisfied, वर्तमान से असंतुष्ट रहना, वर्तमान स्थिति से असंतुष्ट।
चाहिए ही चाहिए, ऑलवेज चाहिए। अब्जोपति व्यक्ति होगा लेकिन फिर भी चाहिए चाहिए। इतना धनी होके भी फिर चाहिए चाहिए, अर्थात इतना धनी होके भी दरिद्री ना रहे क्योंकि चाहिए, संतुष्टि नहीं, कितना भी धन भी दरिद्री ना रहे क्योंकि चाहिए भाई, कितना भी हो चाहिए। सो डिससैटिस्फाइड विथ, ये कौन सिखाता है? So MIND means what? M for magnifies problems. I imagine pleasure. N neglect advice. D dissatisfied प्रेजेंट परिस्थिति में, वर्तमान स्थिति में असंतुष्ट रहते हैं। ये चारों बातें मन हमसे करवाता है डेली। करवाता है कि नहीं करवाता है? इसलिए अर्जुन ने इस श्लोक के सार रूप में कृष्ण को कहा, हे मधुसूदन, आप मधुसूदन हो, आपने मधु राक्षस को मार दिया, इतना बड़ा बड़ा आप कार्य करते हैं, तो आपके पास तो कितने भी बड़े संकट, ब्रह्मा जी को संकट आया था मधु राक्षस के कारण, तो आपने उनका संकट दूर कर दिया। मेरे ऊपर भी संकट आया है प्रभु, ये अष्टांग योग वगैरह, ये मेरा मन चुरा लेके ले जाता है, मेरा मन मुझे चुरा के लेके जाता है, मेरा मन मेरे कॉन्शियसनेस को चुरा के लेके जाता है। जैसा मधु किसको चुरा के लेके गया था? हाँ, भागवतम में है ना, ब्रह्मा जी के ज्ञान को चुरा के लेके गया था। ऐसा ही मन मेरे ज्ञान को चुरा के लेके जाता है, मेरी चेतना को चुरा के लेके जाता है। हाँ, आपने उस समय तो बड़ा मधुसूदन बन के वो उसको मार दिया, अब मेरा ज्ञान चुराने वाले का क्या? वो तो मेरा मन ही है, और आपने जो अभी तक उपाय बताया वो तो मेरे लिए असंभव है। तो हे मधुसूदन, इससे भी आसान जो मैं कर सकूं ऐसा कोई उपाय बताओ। ऐसी रिक्वेस्ट इस श्लोक में की है। ये रिक्वेस्ट और कंटिन्यू करेंगे अर्जुन, भगवान को कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि हे कृष्ण देखो, ऐसा प्रॉब्लम है ये मन का, ऐसा ऐसा मेरे साथ होता है, ऐसा ऐसा मैं कर सकता हूँ। अगले श्लोक में अर्जुन कहेंगे, हे कृष्ण देखो, ये मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी शक्ति है, ये मेरी पॉजिटिविटी है, एंड हे कृष्ण ये मेरी निगेटिविटी है, ये मेरे वीक पॉइंट्स है। ये पॉजिटिव पॉइंट्स है, ये वीक पॉइंट्स है, ये शक्ति है, ये दुर्बलता है। अब आपको मैंने बता दिया, अब मेरे को सरल उपाय बताओ। मैं दोनों बातें बता दी। प्रत्येक व्यक्ति को अपने वीक पॉइंट्स पता होना बहुत जरूरी है। स्ट्रॉन्ग पॉइंट तो फिर सब लोग लालायित होते हैं उसको पता करने में लेकिन वीक पॉइंट कोई अपना पता करना नहीं चाहता। तो वीक पॉइंट एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट पता होना चाहिए, अपने स्वयं के, दूसरों के नहीं। अपने स्वयं के व्हाट आर द वीकनेसेस, क्या वीकनेसेस, क्या शक्ति है, क्या दुर्बलता है, क्या पॉजिटिविटी है, क्या निगेटिविटी है, हमको अपनी पता होनी चाहिए। और फिर भगवान को बोलना चाहिए, भगवान मुझे ऐसे लगता है मेरा ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ। अर्जुन ने बोला, भगवान आपने इतना बड़ा 6 अध्याय तक क्या क्या नहीं बताया, लेकिन ये मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं वीक हूँ, बट अब आप दूसरा उपाय बताइए जो मैं कर सकता हूँ, मैं ऐसा हूँ। आप कृष्ण 7वें अध्याय से 12वें अध्याय तक समझाएंगे भक्ति योग क्या है, कितना सरल है। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे